मित्रों, आज मैं समाचार देख रहा था। नीट का बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। युवाओं के भविष्य को लेकर जो बार बार खिलवाड़ होता है, पेपर लीक से लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसके लिए इतने बड़े टेक्नोलॉजी के युग में इसको रोकना सरकारों के लिए असफल साबित हो रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है और यह चिंताजनक जब हो जाता है कि वर्षों की मेहनत कर जब अभ्यर्थी परीक्षा देने जाता है तो उसका पैसा भी खर्च होता है, उसका कैरियर के साल 2 साल 4 साल भी खर्च होते हैं उसके पीछे। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसी गड़बड़ी के साथ उसका हौसला टूट जाता है और वो आर्थिक और कैरियर दोनों ही रूप से वह युवा अपने को बहुत ही क्षुब्ध महसूस करता है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने आज जो हमारे जयंत चौधरी हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, उनके साथ बैठक करके यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश देगा उसके हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे और व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं कहूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी पिछले वर्षों से भी शिक्षा मंत्री हैं, तो यह उनके लिए सवाल बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण हो जाता है। किसी सवाल से हम ऐसे नहीं भाग सकते कि साहब इसका दोष है उसका दोष है। गुंजाइश क्यों बची? जहाँ जहाँ नीट के मामले आए, एक जैसे नंबर, कोई तो बता रहे थे कि कोई फेल हो गया है तो वो उसका टॉपर्स में नाम आ गया, बहुत सारे ज़्यादा अंक उसने प्राप्त किए। तो यह बहुत ही चिंताजनक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, समय के साथ तकनीकी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे ही उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हमने मैनुअल चीज़ों पर भरोसा करना अब छोड़ दिया है। यह गलत है। जिस आधार पर शिक्षाएं पारदर्शी रूप से हो सकें, उस व्यवस्था को सरकारों को लागू करना चाहिए। और मुझे तो ये लगा है कि कुछ इस तरह की हरकतों की वजह से सरकार का मैंडेट भी बहुत कम रहा, क्योंकि जब जब युवा नाराज़ होता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों असफल हो रही है, यह एक बड़े सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास पूरा अनुभव है, पूरी तकनीक है। आप कम से कम पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कानून लाएं और ऐसे मामलों से बिल्कुल जनता, इन विद्यार्थियों को मुक्ति दिलाएं। आज मैं बता दूं कि मैं एक जगह सुन रहा था, कुछ युवा बैठे थे। देखो, बड़ा आसान होता है कि भाजपा ने इतना विकास किया और साहब उत्तर प्रदेश में सीटें कम रह गई, जिस तरीके से मैंडेट आना चाहिए नहीं आया। लेकिन आप ज़मीनी सच्चाई से भाग नहीं सकते। आपका अगर इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, अगर युवाओं के मन की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा की चिंता देखते हुए मैं एक ही मुद्दा उठाऊंगा। परीक्षाएं होती हैं देश में, 10 जगह होती, 100 जगह होती हैं और लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। फॉर्म वगैरह से उसका एक राजस्व भी सरकार को आता है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जब एक युवा
10,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये उसी में खर्च कर देगा फॉर्म भरने में, तो वो कैसे गरीब परिवार का युवा सरवाइव कर पाएगा। इन विषयों को लेकर सरकार को ऐसी योजना आनी चाहिए, उनकी यात्रा को लेकर, उनके परीक्षा सामग्री जैसे जो फॉर्म के नाम पर जो शुल्क लिया जाता है, अभ्यर्थी शुल्क, वो बहुत मिनिमाइज कॉस्ट पे होना चाहिए। उससे कोई राजस्व वसूलने वाली बात सरकारों को नहीं सोचनी चाहिए। मैंने आज इस विषय को इसलिए उठाया कि हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ओजस्वी युवा हृदय सम्राट जयंत चौधरी जी शिक्षा मंत्रालय में हैं आज। वो युवाओं की बात भी करते रहे हैं और वो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे का समाधान कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी व उनकी जो कोर टीम बैठ के निकालेगी। और यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और खाली ये नीट का ही मामला नहीं है। जहाँ जहाँ ये धांधली हो रही हैं, खाली मैं कहूँ भाजपा सरकार के ही राज्य में ऐसा नहीं हो रहा, अन्य राज्य सरकारों में भी ऐसा हुआ, लेकिन इसका समाधान तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसी विषय को लेकर आज मेरा ये टॉपिक था। गांव किसान उन्नयन के माध्यम से मैं अपना विचार इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि मैं मन की बात नहीं, मैं जन की बात करता हूं। जो ग्राउंड लेवल पे मैं रियलिटी जो देखता हूं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे एक अनस्किल्ड कहते हैं कि वक्ता के तौर पे आपको और केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए अपने विषय रखने पड़ते हैं। और ऐसे विषयों को मैं भविष्य में रखूँगा, क्योंकि आवाज़ चाहे लड़खड़ाती ज़बान में हो या लड़खड़ाते लहजे में हो, लेकिन आवाज़ कहीं दबनी नहीं चाहिए। जय जवान जय किसान।